हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रोफेसर भ्रामर मुखर्जी का इंटरव्यू पढ़ेंगे। एक्चुअली शी इज ए प्रोफेसर एंड चेयर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। इनसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने कई सारे सवाल पूछे, लेकिन आपके सामने आज मैं सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट सवाल और उसके जवाब डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसका देखिए हेडलाइंस क्या है। हेडलाइंस है नो साइन ऑफ थर्ड वेव राइट नाउ, यानी थर्ड वेव का अभी फिलहाल कोई साइन नहीं है, बट इंडिया शुड प्रिपेयर फॉर एन वेव्स। देखिए ये लिखने का तरीका है एन वेव्स, लेकिन इंडिया को एन नंबर ऑफ वेव्स के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वुड यू से अ थर्ड वेव इन इंडिया इज इनएविटेबल? इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, जरूरी। और हाईली प्रोबेबल, हाईली प्रोबेबल का मतलब होता है जिसकी संभावना ज्यादा है। तो सवाल यह है कि क्या आप कहेंगे कि इंडिया में थर्ड वेव जरूरी है, यानी उसके चांसेस ज्यादा हैं, आने ही वाले हैं? तो जवाब है इनका, वी शुड नॉट प्रोजेक्ट एन इमिनेंट थर्ड वेव एज डेस्टिनी। हमें देखिए ये मॉडल्स का सेंटेंस है, शुड लगा करके फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वी शुड नॉट प्रोजेक्ट, हमें प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? कि जो थर्ड वेव यानी निकट, इमिनेंट का मतलब है यहाँ पे जो नजदीक में जो थर्ड वेव आने वाला है उसको किस्मत, डेस्टिनी का मतलब है किस्मत, उसको एज ए किस्मत समझ के नहीं प्रोजेक्ट करना चाहिए कि क्या करे ये तो हमारी किस्मत है। नहीं, इस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। सो मच डिपेंड्स ऑन आवर एक्शंस, ज्यादा तो हमारे एक्शन पे डिपेंड करता है। बट आई बिलीव, लेकिन हमें विश्वास है, मुझे विश्वास है कि वी हैव टू कॉम्बेट। हमें एक ये भी मॉडल्स का सेंटेंस है, हैव टू आपने पढ़ा होगा। वी हैव टू कॉम्बेट यानी हमें सामना करना है, हमें लड़ना है आउटब्रेक का। आउटब्रेक कहते हैं जो अचानक से कोई भी चीज फट पड़ती है, जैसे चाइना में सबसे पहले वुहान शहर में ये कोरोना वायरस कोविड-19 आउटब्रेक हुआ था। तो आउटब्रेक्स फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर, फॉरसीएबल का मतलब है जो कि हमें दिखाई देता है, यानी जो जिसका एहसास हमें पहले से हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि फॉरसीएबल फ्यूचर। ठीक है, ऑल राउंड द वर्ल्ड, जो कि हमें लगता है कि पूरी दुनिया में वो चीज दिखाई दे रहा है, उसके लिए हमें सामना करना है, यानी उस आउटब्रेक का हमें सामना करना है। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए माई कंसर्न्स आर, मेरा जो कंसर्न्स है वो क्या है? मोर विथ लो वैक्सीनेशन, लो वैक्सीनेशन रेट्स, जो वैक्सीनेशन का जो रेट्स है वो काफी लो है। एंड द इमरजेंस ऑफ द डेल्टा वायरस सब लीनिएज, यानी दो कंसर्न है। एक तो वैक्सीनेशन का लो रेट, यानी कि वैक्सीनेशन बहुत कम रेट पे दिया जा रहा है लोगों को, और दूसरा कि जो कोरोना वायरस का जो एक नया डेल्टा सब लीनिएज आया है, यानी इस नाम का जो एक लीनिएज का मतलब क्या है? वंश, और सब का मतलब उप। तो यानी कि जिसको आप वैसे नया वेरिएंट कह सकते हैं, जो म्यूटेशंस के थ्रू होता है, अब उसको डेल्टा नाम दिया गया है। तो इससे हमें डर लगता है। We also have to remember 40% of India's population is aged 0 to 18 years, यानी यहां पे भी देखिए have to का इस्तेमाल हो रहा है। We also have to, यानी हमें ये भी ध्यान रखना, हमें ये भी याद रखना है कि 40% यानी कि इंडिया का 40% जो 0 से 18 एज ग्रुप का है, वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड, हमने तो उनको स्टार्ट भी नहीं किया। इवन का यूज अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में करके दिखाया। अगर आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। तो वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड वैक्सीनेशन इन दैट एज ग्रुप, हमने उस एज ग्रुप में, कौन से एज ग्रुप में? 0 से 18 ईयर्स की एज ग्रुप में अभी तक वैक्सीनेशन स्टार्ट भी नहीं किया। वी आर अनलाइकली टू रीच हर्ड इम्यूनिटी विदाउट वैक्सीनेटिंग दिस 40% ऑफ आर पॉपुलेशन, यानी वी आर अनलाइकली, यानी कि हम बहुत ऐसा लगता है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। वी आर अनलाइकली टू रीच हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं उसको, जैसे मान लो कि जब सारी पॉपुलेशन इम्यून हो जाए उस बीमारी से, यानी अब वो बीमारी से लड़ने की शक्ति उस पॉपुलेशन के अंदर आ जाए। यानी अब वो कैसे आएगा? वैक्सीनेशन के थ्रू ही ज्यादातर आने के चांसेस है अभी, क्योंकि अभी 0 से 18 ईयर्स के लोगों में, यानी जो कि 40% है, उनको वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो इसलिए हम वहां, अब ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है, ये इनका जवाब है। चलिए तो नया क्वेश्चन देखते हैं। सम एक्सपर्ट्स हैव सेड इंडिया थर्ड वेव कुड स्टार्ट एज अर्ली एज 6 to 8 weeks फ्रॉम नाउ, while others say it is more likely in September, October. What is your view?
यानी कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इंडिया का थर्ड वेव स्टार्ट हो सकता है जल्दी से जल्दी 6 से 8 हफ्ते के अंदर, अभी से 6 से 8 हफ्ते में स्टार्ट हो सकता है। जबकि जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इट इज मोर लाइकली, ज्यादातर चांसेस हैं कि सितंबर अक्टूबर में आएगा। व्हाट इज योर व्यू? आपका क्या मत है इस पे, आपका क्या व्यू है? देखिए यहाँ पे मोर लाइकली इस्तेमाल हुआ, इससे पहले हमने देखा था अनलाइकली हुआ, जस्ट इसका उल्टा है। यानी लाइकली का मतलब चांसेस हैं और अनलाइकली का मतलब चांसेस नहीं है। जवाब है इनका, आई थिंक, मुझे लगता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द टाइमिंग एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वेव। मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, यानी भविष्यवाणी करना इसकी टाइमिंग एंड मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं? टाइमिंग तो समझ में आ गया आपको। मैग्नीट्यूड कहते हैं कि इसका आकार कैसा होगा, ये कितना खतरनाक होगा, कितना बड़ा होगा। जैसे हमने सेकेंड वेव को एक्सपीरियंस किया अभी, बहुत ही खतरनाक था, ठीक इसी तरीके से इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है ऑफ द थर्ड वेव का। एट दिस मोमेंट एज दे डिपेंड ऑन द वायरस ट्रांसमिशन। इस मोमेंट पे तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? वायरस ट्रांसमिशन के ऊपर, कि वायरस ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है या नहीं है। वायरस म्यूटेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, वायरस कैसे म्यूटेट करता है। म्यूटेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, मैंने म्यूटेशंस को अच्छे से डिटेल में समझाया। एंड लेवल ऑफ वैक्सीनेशन, और हमने कितने नंबर ऑफ पीपल को वैक्सीनेट किया है, वैक्सीनेशन का लेवल रेट क्या है उसका। आवर मॉडल्स करेंटली डू नॉट प्रेडिक्ट एन इमिनेंट वेव इन द नेक्स्ट 6 वीक्स। हमारा जो मॉडल है वो करेंटली यानी कि उस प्रेडिक्ट नहीं करता है, यानी फिलहाल हम उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जो अभी आने वाला जो वेव है, इमिनेंट वेव, इसके जो 6 हफ्ते में आएगा जैसा कि लोग कह रहे हैं, उसको प्रेडिक्ट नहीं करता है। बट लेकिन द रियलिटी ऑन द ग्राउंड कैन चेंज। लेकिन जो रियलिटी है ग्राउंड पे वो चेंज हो सकता है, रैपिडली, जल्दी से चेंज हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। वी हैव टू बी हम्बल, हमें हम्बल होना चाहिए, यानी ये नहीं मान के चलना चाहिए कि हमें सब पता है। हमें नम्र होना चाहिए, हमें विनम्र होना चाहिए कि हमें बहुत कुछ, हाउ मच वी डोंट नो, कि हमें कितना नहीं पता है, अभी भी हमें बहुत कुछ नहीं पता है। इस चीज के लिए हमें हम्बल होना चाहिए। आई वुड लाइक टू सी द मॉडल्स। मुझे तो मॉडल्स वो देखना है जो अजम्पशंस एंड द अजम्पशंस दैट आर लीडिंग टू दिस नियरली डिटर्मिनिस्टिक प्रेडिक्शन फॉर द थर्ड वेव इन 6 to 8 वीक्स। यानी मुझे क्या देखना है? द मॉडल्स एंड द अजम्पशंस, वो मॉडल्स और अजम्पशंस जो कि लीड कर रहा है किसको? एक डिटर्मिनिस्टिक, यानी कि लोगों को लग रहा है कि ये निश्चय है, ये आने ही वाला है, 6 से 8 हफ्ते में ये आने ही वाला है थर्ड वेव, उसे देखना है। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद यानी इसके अलावा आई एब्सोल्युटली बिलीव वी शुड बी ऑन हाई अलर्ट टू कॉम्बैट द nth वेव एज सुन एज वी सी साइन ऑफ इट। यानी मैं बिल्कुल बिलीव करती हूं कि हमें हाई अलर्ट पे रहना चाहिए। वी शुड, देखिए यहां पे भी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो आप मॉडल, टेंसेस और पैसिव जरूर ध्यान रखें हमेशा, क्योंकि इसके बगैर ना आपको पेपर समझ में आएगा और न ही आपको किसी से बात करने में कंफर्टेबल फील होगा। इसलिए आप मॉडल, टेंसेस और पैसिव अच्छे से दिमाग में रखिएगा। और वर्ड मीनिंग की क्लास भी मैं टाइम टू टाइम देता ही रहता हूं, आप भी ध्यान रखिएगा कि वर्ड मीनिंग, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है उसकी आप लिस्ट बनाइए, बहुत ही आसान हो जाएगा फिर आपके लिए इंग्लिश। कहां थे हम लोग? तो हमें वी शुड बी ऑन हाई अलर्ट, हमें हाई अलर्ट पे रहना चाहिए टू कॉम्बेट, सामना करने के लिए nth वेव एज सुन एज nth वेव, यानी हमें ये थर्ड वेव के लिए ही नहीं, जबकि n नंबर ऑफ वेव, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी वेव आए उन सब के लिए हमें हाई अलर्ट पे रहना चाहिए, उसका सामना करने के लिए हाई अलर्ट पे रहना चाहिए। जैसे ही एज सुन एज, जैसे ही हमें दिखता है उसका साइन, जैसे ही हमें वो कोई सिग्नल देता है, तो हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, हाई अलर्ट पे रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहां पे आपने देखा हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो कि बहुत यूज होता है, स्पोकन और रिटन में भी बहुत यूज होता है। जैसे आपने अभी देखा, यहां पे मैडम ने कहा कि ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा बिलीफ नहीं है, लेकिन जस्ट उसके बाद हैविंग सेड दैट के बाद ये अपना बिलीफ बता रही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक स्टेटमेंट आपने अभी अभी कहा और जस्ट उसके बाद हैविंग सेड दैट लगाने के बाद आप उसका अपोजिट कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल
मैं आपको समझाऊं। जैसे एक स्टूडेंट है, मैं उसकी बहुत तारीफ कर रहा हूं, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, हिज माइंड इज वेरी शार्प, बट यहां पे बट ना लगा करके हम क्या लगाते हैं, हैविंग सेड दैट ही हैज नेवर स्कोर्ड अ वेरी गुड नंबर, ही हैज नेवर स्कोर्ड मोर देन 90% इन द एग्जामिनेशंस। समझ में आया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हैविंग सेड दैट और ये न्यूज़पेपर में जो भी हमने समझाने की कोशिश की है समझ में आया होगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।